Sesini duyan, masala inanan, sen geceyi silen, güneşe dönen, gizemi çözen. Uyan bu derin uykudan, kaçma içindeki duygudan. Elimde tüm anahtarların, fazla vakit kaybetmeden bir olsak her gece sen ve ben. Elimde camdan ayakkabın, yalnızım karanlığında yıkılmış duvarlarımla. Gelirsen buradan şiirler yazılacak. खुशामदीद अम्मी। मुझसे मिलने के लिए आए हो या अपना सामान लेने के लिए आए हो उमर? दोनों ही। रोशन साहिबा, आपसे मिलने कोई आया है। कौन? तुर्कान साहिबा की आंटी नुसहत। गार्डन में ले जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। अम्मी। ईद मुबारक हो आपको अम्मी। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो उमर। रुक जाते तो शाम का खाना साथ में खाते। नहीं, मेरा जाना जरूरी है। ठीक है। उमर साहब, क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? नहीं आयला, मैं जाऊंगा बस। ठीक है। आयला, अम्मी का खास तौर पर ख्याल रखती रहो। अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल करके बता देना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए उमर साहब। क्या था ये सब कुछ? घर आए मेहमानों से ऐसे कौन सवाल करता है? उन्हें दूसरों की जिंदगी में आखिर मदाखलत करने की क्या जरूरत है? क्या तुर्कान के ससुराल वाले मिलने नहीं आए? क्या तुम लोग मिलने नहीं गए उनसे? तुम लोगों को क्या? उस दिन उन लोगों ने मुझे घर सामान लाते हुए देख लिया था, तो वो सवाल तो करेंगे ना। तुम परेशान मत हो, उन्हें तो बात करने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। सादिक, तुम कहाँ चले गए थे? वॉक करने गया था। आखिर वॉक करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अल्लाह अल्लाह करके तो कुछ बेहतरी आ रही है। तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो अच्छी बात है, तुम ठीक हो सादिक। खुदा न खास्ता अगर बेहोश हो जाते तो क्या होता? मेरा दामाद मुझे उठा कर ले जाता। दामाद क्या मतलब? तुम कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं उमर के साथ था, उसकी याट पर। कौन सी याट? इरफान ठीक कह रहा था, उमर इजमीर में नहीं यहीं था। हाँ बेटी, जितना जल्द हो सके अपने घर वापस चली जाओ। उमर की हालत ठीक नहीं थी, बहुत परेशान दिख रहा था। और यॉट वगैरह पे रहना क्या है ये सब कुछ? यानी वो इजमीर से वापस आ गया? वापस आ गया है। वो अपने घर इसलिए नहीं गया कि उसका घर वालों से झगड़ा हो गया था। वजह मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे यही बताया था। वो कब गया कब आया नहीं जानता। बाबा जान शायद जल्दी वापस आ गए होंगे। बेटी, अब तुम्हें यह रुकने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं।
अब तुम अपने शौहर के साथ उसके घर रहो। देखो, वो इसलिए घर नहीं जाता कि तुम उसके घर की बजाय इस घर में हो। ठीक है, उसका अपने घर वालों के साथ झगड़ा हो गया है और ऐसा हो जाया करता है। वो खुद से कुछ नहीं कहता, लेकिन अब तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें हर हाल में उसका साथ देना चाहिए। तुम इस घर में हो और वो वहां है, ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। बाबा, हम तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं बेटी। मैं कह रही थी कि मैं उमर से बात करूंगी। ठीक है, बात करो उससे। ये औरत मुझे जानबूझकर इंतजार करवा रही है। कितनी शर्म की बात है। हम क्या पागल हैं? तौबा तौबा। चलो, आखिरकार वो आ ही गई। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। एक करीबी दोस्त की कॉल आ गई थी और कॉल थोड़ी लंबी हो गई। कोई बात नहीं। जी कहिए। रोशन साहिबा, ये रही आपकी अमानत। जो लिस्ट में थी वो तमाम चीजें ले आई हूँ। इसमें से सिर्फ 5 सोने के सिक्के यहाँ नहीं हैं। नसरीन ने कहा है कि उसकी बाद में आपको अदायगी कर देंगी। ठीक है। तो क्या आप इसकी फहरिस्त चेक नहीं करेंगी? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आयला, ये लो और तुम सब आपस में बांट लो इसे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सोने के कंगन और कुछ सिक्के हैं इसमें। मेरी तरफ से ईद का तोहफा समझ के रख लो सब। रोशन साहिबा, आप जानती हैं, उमर और तुर्कान की शादी का जिक्र आपने मुझसे ही किया था, तो जिम्मेदारी मेरी थी। तो मैं ये नहीं समझ पा रही कि मामलात खराब कैसे हुए। मुझे बहुत अफसोस है। यकीन करें, मुझे भी बहुत अफसोस है। सोचती हूँ तो तकलीफ होती है, लेकिन तुर्कान ने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ, क्या क्या ख्वाब सजाए होंगे उसने शादी को लेकर। और मैं भी उसकी माँ हूँ, मेरे लिए भी ये आसान नहीं। तो अब आपने क्या सोचा है? अगर आप नसरीन साहिबा से कहें कि मुझसे मिलकर बात करें, तो हो सकता है हम दोनों माएँ मिलकर इस मसले को हल कर सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नसरीन साहिबा इस सब के लिए मानेंगी। यकीनन रोशन साहिबा, यकीनन। मैं बात करती हूँ, हम अपने बच्चों के लिए सब करेंगे। मैं नसरीन से बात करके फिर आपको फोन करती हूँ। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप मेरे घर पे तशरीफ लाएं। हम तीनों इस मसले का हल निकालते हैं। मैं आऊंगी। मैं वाकई अब बहुत पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, आप जा सकती हैं। खुदा हाफिज।